बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पैकेज में आपने मुलाहिजा किया, बड़ा बुनियादी सवाल है कि शख्सी आज़ादी क्या है। इस रियासत पाकिस्तान में जहां आप और मैं बसते हैं, हमारे राइट्स की हम बड़ी बात करते हैं, ज़ाहिर हुकूक़ की बात करते हैं, लेकिन हुकूक़ के साथ साथ फ़राइज़ भी मौजूद होते हैं। लेकिन फिर साथ ये आवाज़ भी उठती है कि जब हुकूक़ अदा नहीं किए जा रहे तो फ़राइज़ मनसबी जहाँ कहीं पर भी है, उसके लिए फिर इतना ज़्यादा आवाज़ क्यों उठती है। आप सबके इल्म में होगा, गुज़िश्ता मेरे ख्याल है 4 रोज़ पहले तक ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश में थी। आज भी मैंने देखा कि हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहे थे। इसके मामला ये था कि एक निजी एयरलाइन में एक जो कपल है वो मौजूद था और उसकी जानिब से कुछ ऐसी हरकत की गई जो एक शहरी को नाजेबा लगी और उन्होंने उसकी शिकायत भी की। लेकिन इस सब के तनाजुर में लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि नौजवान जोड़े की हरकत नाजेबा है या नहीं, ये कौन तय करेगा। फिर इसी दौरान हमने देखा कि 18 साल तक की उम्र को पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों के लिए सिंध असेंबली में जो है एक बिल पेश किया गया और वो जमात इस्लामी के MPA हैं अब्दुल रशीद साहब, उनकी जानिब से पेश किया गया और कहा गया कि जिनकी उम्र 18 साल हो जाए उनकी शादी लाजमी हो जानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके वालिदैन को जुर्माना भरना होगा। और जुर्माना कितना? सिर्फ 500 रुपए। तो इस सारी सूरत हाल पर समाज कहाँ खड़ा है, समाज कितना मुनक़सिम है, शायद इस पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको मैंने आज ज़हमत दी है। मेहमान शुरका में मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ज़ाहिर है ज़रा दीन से सबक लेने की कोशिश करेंगे कि माशरे का सुधार और फिर माशरे में आज़ादी, फिर आज़ादी के साथ हुकूक़, हुकूक़ के साथ फ़राइज़, कहाँ हम लड़ रहे हैं। आतिफ तौक़ीर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, पोएट है, राइटर है और ज़ाहिर बड़ा वोकल हैं सोसाइटी के मामलात पर, उनसे भी बात होगी। महनाज रहमान किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, समाजी रहनुमा है, रीजनल डायरेक्टर औरत फाउंडेशन है आप, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल रशीद MPA जमात इस्लामी, उनसे भी बात करेंगे और सरबरा डिजिटल राइट्स फाउंडेशन निगहदाद, उनको भी आज हमने जहमत दी है, जरा उनसे भी बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज जरा मैं करना चाहती हूँ महनाज रहमान साहबा आपके साथ। महनाज साहबा, ये जो मामला था, तनाज़ा था, या ये मैं कह लूँ कि ये जो खबर सामने आई कि एक जोड़ा जो है वो फ्लाइट में था और फिर ये सब कुछ हुआ, इस पर सवाल ये उठना शुरू हो गया कि ये शख्सी आज़ादी को सल्ब करने की बात हो रही है। अगर एक शख्स ऐसा चाहता है या एक कपल ऐसा चाहता है तो उसको करने दिया जाए, क्या कहिएगा इस पर? भाई देखिए, अब मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मीडिया में तो बस ये आ रहा है ना कि नाजेबा हरकत या हरकत, तो अब नाजेबा की क्या तारीफ है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ है और क्यों। मतलब देखिए, हम भी हवाई जहाज में सफ़र करते हैं तो अब इतनी सीटें ऊंची होती हैं कि हमें तो आगे बैठा हुआ क्या कर रहा है हमें तो नज़र नहीं आता, पता नहीं उन साहब को कैसे नज़र आ गया। और दूसरी बात जो कि हर कोई कह रहा है कि देखिए यहाँ इतने रेप्स होते हैं, गैंग रेप्स होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं बोलता है। जहाज़ों में भी वो बाज़ दफ़ा एयर होस्टेस को भी बाज़ दफ़ा लोग तंग करते हैं तो उसकी हिमायत में कोई नहीं बोलता। मतलब जब औरत के साथ कुछ जुल्म हो रहा होता है तो इनको किसी को वो नाजेबा नहीं लगता। और अब ये मुझे नहीं पता, मैं इस पे इसलिए कमेंट नहीं दे सकती कि अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि नाजेबा से जो नाजेबा की तारीफ क्या है, शायद हमें ये पहले तय करना होगा। आई डोंट नो। ओके, अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए एलैबोरेट करती हूँ महनाज, हम शख्सी आज़ादी की क्या तारीफ करते हैं? यानी एक माशरे में हम रहते हैं तो इस माशरे में हमें किस हद तक आज़ादी है ये कौन तय करेगा? भाई अब ये तो देखिए, ये पाकिस्तानी माशरा, अब हम लोगों ने तो शुरू से देखा, ये धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए, हमने इस माशरे को देखा है, ये एक बहुत ओपन सोसाइटी थी। मैं ना तारीफ कर रही हूँ ना मैं बुरा कह रही हूँ, लेकिन ये जो कराची में ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट है, जो एल्फी स्ट्रीट कहलाती थी, यहाँ नाइट क्लब्स होते थे, यहाँ बार्स होते थे और कोई इस तरह मतलब अपनी मर्जी से वहाँ लोग जाते, जो नहीं जाना चाहता था वो नहीं जाता, जो जाता था उस पर कोई पाबंदी नहीं होती। तो हमने वो सोसाइटी अपनी आंखों से देखी। मैं उस पर कोई तबसरा नहीं कर रही, ना मैं तारीफ कर रही हूँ ना मैं तनकीद कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो करना चाहता है, अब किसी को नुकसान पहुँचाए बगैर उसे उसकी इजाज़त होनी चाहिए, हक होनी चाहिए। इसी सोसाइटी में होता था, ना औरतों की ड्रेस पे कभी किसी ने नज़र डाली ना कुछ। जब 62 में यहाँ पाकिस्तान, देखिए इसमें यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में क्रिश्चियंस होते थे, 60s की मैं बात कर रही हूँ, वो सब स्कर्ट्स पहनती थी, पब्लिक बसों में सफ़र करती थी, कोई आंख उठा के नहीं देखता था। हमने तो इतना साफ़ सुथरा माशरा देखा है। और जब से ये
इनका पाबंदियां इन्होंने लगाई है, जब से गंदगी इनकी सोच में आई है, तो वो माशरे में हर चीज में इन्हें गंदगी नजर आ रही रिफ्लेक्शन है। आना वरना शुरू हो गया। यकीन करें कि वो स्कर्ट्स वगैरह पहन के टांगे उनकी घुटनों तक नंगी होती थी, कोई आम बात थी, कोई उसमें बुरी नजर से नहीं देखता था, कोई बुरा ख्याल नहीं आता था। अब ये हाल है कि कोई मतलब पूरा आप अबाया पहन के भी निकले तब भी कोई आपको चुटकी काट के गुजर जाएगा, तब भी आपका रेप अच्छी होने के बात कही चांसेस है। हैं। तो मैं इसी डिबेट को आगे लेके तौकीर की तरफ जाऊंगी, फिर मुफ्ती साहब से ओपिनियन लेना जरूरी होगा। तौकीर, आपने जाहिर है ये सुना होगा ये खबर कि फ्लाइट और फ्लाइट में फिर एक कपल और फिर कपल की जानिब से एक नाजेबा हरकत या क्या वल्लाह आलम, लेकिन इसको बड़ा डिबेट किया गया, लोगों ने बड़े ट्वीट्स किए, सोशल मीडिया पे तूफान खड़ा हो गया, सोसाइटी डिवाइड हो गई दो हिस्सों में। क्या वाकई हम ये सब नहीं कर सकते? रियासत पाकिस्तान हमें इसकी इजाजत नहीं देता? एक मुआशरा जहां आप रहते हैं उसके कुछ हुदूद और क़यूद हैं और हमें उन्हीं पैरामीटर्स में रहना होगा? अलग अलग ही देखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपने कहा माशरा इस मामले पर तकसीम का शिकार हो गया, तो हमारा माशरा हर मामले पर आपको तकसीम का शिकार नजर आता है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये इस जहाज में क्या हुआ और कौन सी नाजेबा हरकत थी, वो आपने शुरू में कह ही दिया कि पहले तारीफ करना पड़ेगी, लेकिन मुझे ज्यादा जो आम बात मेरे ख्याल में है वो हमारे यहाँ अभी जो गुफ्तगू हो रही है, उसी को मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ाऊंगा। हमारे यहाँ जुर्म और गुनाह का फर्क खत्म हो गया है। अच्छा, अब हमारे यहाँ कोई शख्स जुर्म कर रहा हो तो हमें कोई मसला नहीं, लेकिन कोई गुनाह कर रहा हो तो हमें मसला है। हम चाहते हैं दूसरे कोई गुनाह ना करे, लेकिन जुर्म होता रहे, कोई बात नहीं। अब मामला ये है, इसको देखें यूं कि यहाँ पर अगर ठीक उस जहाज में कुछ जुर्म हो रहा होता तो इस वक्त इतनी बड़ी डिबेट नहीं हो रही होती। चूंकि गुनाह है तो आप, और ये सिर्फ एक मामला नहीं है, आप अपने माशरे में दीगर चीजें भी देखें, कोई जो मिलावट हो रही होगी, कोई चोरी हो रही होगी, वो इतनी बड़ी नेशनल डिबेट का बायस नहीं बन रही। तो हमें शुरू से थोड़ा सा, हमारे पिछले कुछ 30-40 साल से ये हमारा वतीरा बन गया इज्तिमाई तौर पर कि हम गुनाह नहीं होने देंगे, क्योंकि गुनाह हमने रोकना है और जो जुर्म है वो हम होने देंगे। ओके, आतिफ, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं फिक्स करवाती हूँ, फिर मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, क्या मतलब लें ये फहाशी का? क्या मतलब है? फहाशी किसे कहते हैं? फिर जरा मुझे ये बता दें कि आज़ादी की तारीफ क्या आप लेते हैं? क्या आज़ादी इस बात की होनी चाहिए कि किसी को सरेआम खड़े होकर गाली दे दी जाए? क्या इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि किसी को सरेआम मारा जाए? और क्या इस बात की आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि किसी से सरेआम मोहब्बत का इजहार कर दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि जो मोहतरमा की गुफ्तगू है, मुझे उसका एक लफ्ज भी सुनाई नहीं दिया। अच्छा। गालिबन आपने मेरी तरफ उनकी लाइन शुरू नहीं की है। मैं टेक्निकल से कहती हूँ कि लाइन प्रॉपर कर दें। कोई पता नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। अलबत्ता ये जो साहिब बरादर जिन्होंने अभी मुझसे कबल गुफ्तगू की है, इनको मैंने सुना है। आतिफ तौकीर, बुनियादी बात ये है मोहतरमा के हमेशा जो रियासतें होती हैं वो माशरती अक़दार की मुहाफ़िज होती हैं। दुरुस्त है। और हम इस वक्त जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान अपने आइन के लिहाज से एक इस्लामी जमहूरिया है। अगरचे हम इसमें अमल कम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल बतौर आइन हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाते हैं। ठीक है। और हमारे आइन के अंदर वाज़ेह इस बात की तफसील तयशुदा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ न बन सकता है और न उसकी प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है। अगर कोई इसके खिलाफ काम करता है तो वो बुनियादी तौर पर आईने पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है। अब हम आते हैं कि जो कपल ने जहाज के अंदर किया। पहली बात तो ये है कि आप एक बात को वाज़ेह करें कि वो कपल कौन था। वो मियाँ बीवी थे या वो दीगर जनाब उनके वैसे कोई ताल्लुकात थे, और उन्होंने जो नाजेबा हरकत की तो उसकी क्या हद है। आम तौर पर मुआशरे के अंदर नाजेबा हरकत उसी को कहा जाता है कि जो हमारे मुआशरती और हमारी इस्लामी अक़दार के खिलाफ होती है। ठीक है। अब आप यहाँ जिसको कह रहे हैं ना कि गड़मड़ कर रहे हैं गुफ्तगू को, एक है मोहब्बत का इजहार। क्या मोहब्बत का इजहार जरूरी है कि सरेआम आप जनाब किसिंग करें तो वो मोहब्बत का इजहार है? या मोहब्बत के इजहार के और भी इस्लामी तरीके हैं? और फिर जो काम मियाँ बीवी के
घर में करने के हैं, आप उनको रोड पे कर रहे हैं। हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। और याद रखें कि इंसानों में और जानवरों में यही फर्क है कि इंसान ने गम कैसे करना है, खुशी कैसे करनी है, और उसने मोहब्बत कैसे करनी है, नफरत कैसे करनी है, उसके लिए ये सब कुछ तय है। और हम मुसलमान हैं और हमारे लिए ये सब कुछ कुरान और सुन्नत ने तय किया है। तो आप ये कहें कि जी कोई आदमी घर के अंदर मियां बीवी आपस में मोहब्बत कर रहे हो तो किसने उनको मना किया है? अच्छा। लेकिन आप जब जहाज के अंदर सरेआम ऐसी हरकतें कर रहे हो कि जिससे बाकी लोगों को जहनी को तो तशवीश हो, तो ये आप एक इंसानी हक के भी खिलाफ कर रहे हैं। आप तो बतौर इंसान के भी गलत कर रहे हैं। मैं एक सवाल उठा रहा हूं कि अगर मैं जहाज में हवाई जहाज में सफर कर रहा हूं और उस सफर के दौरान मेरा दिल करे कि मैं ऊंची आवाज से कुरान की तिलावत करूं या मैं नात पढ़ूं, तो मैं बुलंद आवाज से जब ये मैं पढ़ना शुरू कर दूं और वहां 5-10 बंदे खड़े होकर मुझे कहें कि मौलाना साहब आप ये नातखानी अपने हद तक महदूद रखें, हम इस वक्त आराम तलब कर रहे हैं, तो मैं अगर कहूं कि तुम लोग कौन होते हो मुझे मना करने वाले, क्या मैं कुरान नहीं पढ़ सकता, क्या मैं नात नहीं पढ़ सकता? तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या यही आज के ये जो लिबरल और आज जो इस वक्त मुआशरे के अंदर इस बेहयाई को सपोर्ट करने वाले लोग हैं? मैं पूछूंगा कि क्या ये और आपका मीडिया हमारे खिलाफ मेरे खिलाफ प्रोग्राम नहीं करेगा? वो कहेंगे भाई अगर आपको बहुत किरात की शौक है, तिलावत नात की शौक है, आप घर में करें। आपको किसने कहा है कि पब्लिक प्लेस पर? अच्छा पॉइंट है मुफ्ती साहब, सच अ ग्रेट पॉइंट। मैं इसी पॉइंट पर लाना चाह रही थी कि आजादी, मैं बहुत अच्छा पॉइंट मुफ्ती साहब, बहुत दलील के साथ आपने पॉइंट दिया। मैं इसी बात पर आना चाहती थी। आतिफ और मेहनाज से मैं दोबारा आके लेती हूं, लेकिन आतिफ आप कमेंट कीजिएगा। देखिए आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो एक टेरिटरी की बात करते हैं, फिर हम जब आज़ादी को यूज़ करते हैं तो फिर उसको कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी कर जाते हैं। आज़ादी का हरगिज़ ये मकसद नहीं हो सकता कि आपका जहां दिल जाए आप घूमते चलते फिरते टुरते हुए चले जाएं और वहां जाके जो आपका दिल चाहे आप कर जाएं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग क्लेम भी करते हैं कि नहीं, आज़ादी का मतलब यही है कि जो मैं चाहता हूं अपनी फर्द की हैसियत से वो मैं कर सकूं। इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखिए पहले तो भी कारी साहब ने फरमाया कि इस्लामी माशरा, तो ये मालूम नहीं पाकिस्तान कोई खुसूसी इस्लामी माशरा है या दुनिया के दीगर ममालिक भी इस्लामी हैं। ये हमारे यहाँ समझ लिएगा कि शायद हम ही इस्लामी हैं। आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ इस्लामी माशरा मुख्तलिफ है, आप अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ इस्लामी माशरा मुख्तलिफ है, आप इंडोनेशिया मलेशिया में जाएंगे तो वहाँ इस्लामी माशरा। तो ये जो मुफ्ती साहब है इनका कोई इस्लामी माशरा खुसूसी है। दूसरा इन्होंने फरमाया कि किरत, देखिए किरत आप ऊंची आवाज में करेंगे ना, एक तो मैं 2 चीजें बता दूं। किरत अगर आप ऊंची आवाज में करें, किसी ने आपको मना किया, उन सब के खिलाफ आप ही ने खड़े होकर ब्लास्फेमी का किस्सा बना देना है। कोई शख्स आपकी हिम्मत ही नहीं करेगा कि आपको रोके। दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने हिम्मत की तो आप क्या करेंगे उसके साथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात समझ लीजिए, देखिए कोई शख्स ऊंची आवाज में गाना गा रहा हो, कोई शख्स ऊंची आवाज में गाना गा रहा हो, चीख रहा हो, उससे दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। 2 अफराद बैठे हैं, उन्होंने अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ाया, मुझे मालूम नहीं कि किस नौयत की ये डिफाइन नहीं है, ज़ाहिर किसी जिसने देखा वो बताने से कासिर है, और ये हम भी नहीं बता सकते कि कौन सी नाजेबा हरकत हो रही थी वहां पर। जब ये डिफाइन नहीं है तो फिर इस पर डिबेट कैसी? मैं बता रही हूँ आपको मुफ्ती साहब, डिबेट बताती हूँ मैं आपको, कैसा मैं आपको बता रही हूँ डिबेट क्या है। अभी मौलवी साहब 1 मिनट ठहर जाइए। अब बात ये है कि अगर आपने जहाज की सीटें देखी हो तो आप जानते हैं कि जहाज की सीट में तो कोई बंदा देख ही नहीं सकता। ये मालूम नहीं किस तरह से झांका गया है, इतनी ऊंची होती है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई हर माशरे में कुछ चीजें होती हैं जो सुर्ख लकीर की तरह होती हैं। माशरा उन सुर्ख लकीरों को कोई नहीं अबूर करता। यहाँ पर इस यूरोपीय माशरे में सड़क पर बोसो किनार करना तो मुनासिब बात है, लेकिन उससे आगे यहाँ पर भी नहीं जाया जाता, ठीक है ना। वो एक खास हद होती है, हर माशरे ने वो हद तय की होती है। मैं इसलिए फिर बता दूं, ये इस्लामी माशरे की बात नहीं हो रही। इस्लामी माशरे भी मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ हैं। आपके यहाँ किसी खातून का हाथ पकड़ना आपके यहाँ गैर इस्लामी है, मशरिक़ वुस्ता में नहीं है। शिमाली अफ्रीका में ये हाथ पकड़ना बिल्कुल गैर इस्लामी नहीं समझा जाता। तो आप अपना एक रीजनल इस्लामी माहौल है, उसको आप बैन अक़वामी इस्लामी ना करें। दूसरी बात यह है कि आपको देखना ही पड़ेगा कि क्या उन्होंने वो माशरे की वो आखिरी सुर्ख हुदूद को अबूर कर ली थी, जो आप समझते हैं कि वाकई जुर्म के जुमरे में आ जाती हैं। लेकिन अगर वो जुर्म के जुमरे में नहीं आती, अगर हाथ पकड़ा है किसी शख्स का, किसी ने अपना सर किसी के कंधे पे रख दिया है,
मुझे मालूम नहीं कि ये पॉइंट अच्छा है आतिफ, इधर आगे ना हम लोग जरा यहाँ रुक जाते हैं। महनाज, ये वाला जो पॉइंट है जो मुफ्ती साहब ने भी अभी कहा, पहले तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं ऊंचा ज़ाहिर है कहीं बैठकर किरात करना शुरू कर दूंगा तो 4 लोग मुझे आके कहेंगे कि भाई आपको ज्यादा शौक है तो अपने घर में बैठ के पढ़ें, हमें ना तंग करें। आतिफ ने उसकी दलील में कहा कि ज़ाहिर है उसमें इतनी कोई जुर्रत ही नहीं करेगा। आतिफ ने उसके आर्ग्यूमेंट में ये बात कही है। जी आतिफ, बता दें कि पाकिस्तान में मुफ्ती साहब को सिर्फ ये कह दें कि पाकिस्तान में कोई शख्स अगर सड़क पर किरत कर रहा हो ऊंची आवाज में, किसी में हिम्मत नहीं होगी। वही ना मैं आपको बता रही हूँ, आतिफ ने आर्ग्यूमेंट ये दिया कि किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि उसको चुप कराए। इस आर्ग्यूमेंट को, दलील को मानते हुए मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि एक शख्स जो किसी भी जगह पर, उन्होंने मुझसे आर्गू किया है, मेरा हक बनता है जवाब देने। मुफ्ती साहब मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, मुझे 1 मिनट दे दें। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, फिर मैं आपको भरपूर वक्त देती हूँ। महनाज रहमान साहबा, ये जो शख्सी आज़ादी को हम यूज करने की, जैसे अभी आतिफ साहब फरमा रहे हैं कि यूरोपियन माशरे में भी एक सुर्ख लकीर है जिसको आप अबूर नहीं कर सकते। रियासत पाकिस्तान ने उस सुर्ख लकीर को तय किया हुआ है या नहीं कि हम इससे आगे जा सकते और इससे पीछे नहीं हट सकते? वो सुर्ख लकीर हमें अंदाजा है क्या है? देखिए, ये रियासत का काम नहीं है कि वो ये तय करे, लेकिन ये जो बात हो रही है ये बातें बहुत पहले डिफाइन हो चुकी हैं। कायदे आज़म का कॉल है कि मुझे हाथ फैलाने की आज़ादी है जहां तक तुम्हारी नाक शुरू होती। यानी अब मैं कहूँ मुझे अपने हाथ लहराने लेकिन मैं अगले की नाक तोड़ दूं या हाथ, तो वो दैट्स रॉन्ग। तो ये बातें तो कायदे आज़म ने पहले डिफाइन कर दी थी। ये बातें हमारा जो इखलाकी निज़ाम है ये डिफाइन है उन चीज़ों में, लेकिन शख्सी आज़ादी से मतलब ये है कि इन बातों को रियासत तय नहीं करेगी, हमें खुद अपने ज़मीर की रोशनी में अपनी मतलब ये शख्सी आज़ादी को रियासत तय नहीं करेगी, आपको खुद सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि ये मेरी रेड लाइंस है और मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ब्रेक ले लेती हूँ, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के पास वापस आएंगे और जरा ये पूछ लेते हैं कि ये समाजी दबाव जो है, एक ये नादीदा कुव्वत बताई जाती है, यानी लोग क्या कहेंगे पर मुआशरा खड़ा है, क्या हमें इससे ही आगे बढ़ना होगा या इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश मौजूद है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ये सवाल शायद अहमियत का हामिल है कि लोग क्या कहेंगे पर मुआशरा खड़ा हुआ है। अब क्या पाकिस्तानी मुआशरे में हमें इससे ही आगे बढ़ना है या इससे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि हमें ये देखना ज़रूरी भी है कि नहीं कि लोग क्या कहेंगे? मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, इस मुआशरे पर जो कि रियासत पाकिस्तान है, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हम इस दबाव का शिकार हमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या रद्द करना चाहिए इसको? देखें, बुनियादी तौर पर ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये कोई हकीकत से इसका कोई करीब का भी ताल्लुक नहीं है कि लोग क्या कहेंगे ये तय करेगा कि मुआशरा कैसे चलेगा। हम मुसलमान हैं, हमारी अपनी ज़ात में हमारी कोई मर्जी नहीं है। हम पाबंद हैं अपने खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, निकाह में, शादी में, गम में, खुशी में। हम पाबंद हैं अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के। हमारे लिए जो कुछ तय किए है वो कुरान और सुन्नत ने तय कर दी है। अब मैं और दूसरा तीसरा कौन होता है कि जो ये तय करे कि लोग क्या कहेंगे? आपने अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। लोग जो मर्जी है कहते रहें। ये मगरबी मुआशरा हो सकता है, हिंदुओं का मुआशरा हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे ये मुआशरा तय नहीं। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए लाजिम है कि अल्लाह और उसके रसूल क्या कहेंगे। दूसरी बात ये है, या फिर जो है ना वो बात को गड़बड़ किया जा रहा है। एक तरफ वो कह रहे हैं जी कि जो है ना एक सुर्ख लकीर होती है उससे आगे नहीं जा सकते। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक उस कपल ने जस्ट हाथ नहीं पकड़ा एक दूसरे का, बल्कि वहां उनकी हरकत ऐसी थी जिसने पूरे जहाज को मुतवज्जे किया और उनको मना किया गया एयर होस्टेस की तरफ से। फिर बाद में उनके ऊपर कंबल डाला गया। तो क्या वो कंबल किस वजह से डाला गया? वो क्या तस्बीह पकड़ के बैठे हुए थे कि उन पे कंबल डाल के उनको ढांका गया, या उनकी ऐसी नाज़ेबा हरकतें थी जिसने पूरे जहाज को चौंकाया? तो मैं ये कह रहा हूं कि हर वो चीज जो पब्लिक प्लेस पे हो जिससे किसी का आराम, चैन और सुकून डिस्टर्ब होता हो, हत्ता कि कुरान की तिलावत भी हो। आप जिस तरह हमें हुक्म है कि हम अपनी मस्जिद के अंदर स्पीकर उठाकर चलाकर नमाज के अलावा हम ये बाकी चीजें नहीं करते हैं कि ताकि लोगों के आराम में खलल ना पड़े।
हालांकि हम मस्जिद में, तो आप जहाज में बैठकर ऐसी नाजेबा हरकत करें कि जो पूरे उस जहाज के सवारियों को चौंका दे, ये तो उनकी हक तलफी है। ओके। कि एक जोड़ा ऐसी गलत हरकत करे कि जो सारे पूरे जहाज को परेशान कर दे, इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? नहीं, मैं तो इसको आप जस्टिफाई किस कर ही नहीं तरीके रही ना, से मैंने तो इसीलिए आप लोगों को बिठाया कि आप बताएं कि हम किधर खड़े हैं। लेकिन जरा अब मैं आतिफ साहब के पास जाना चाहती हूँ वापस। आतिफ, यहाँ तक ये तय हो रहा है कि हम ज़ाहिर माशरती दबाव का शिकार होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा, तो लोगों ने वाकई फिर कहना शुरू किया कि ओह इस जोड़े ने ऐसी हरकत की, ये तो हम काबिल कबूल नहीं है। और एक ने फिर ये कहना शुरू किया कि नहीं नहीं, ये हो सकता है, दुनिया भर में होता है, आप यूरोपियन कंट्रीज में जाए वो कर रहे होते हैं, कोई देखता भी नहीं और गुजर जाता है। तो यहाँ पर आप कैसे समझते हैं कि दबाव का शिकार है ये मुआशरा या नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो जो मुफ्ती साहब ने भी बात की, वो बात खुद ही अपने ही साथ उन्होंने तजाद भी कर दिया। वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी हमारा मसला लोग क्या कहेंगे नहीं है, कोई फर्द है उसका मामला ये है कि अल्लाह क्या कहेगा या अल्लाह ने क्या कहा है। दुरुस्त है। अल्लाह ने जो कह दिया वो हर आदमी जानता है ना, इसलिए दूसरे लोग उसमें शामिल नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, इसी का नाम गुनाह है। गुनाह का मतलब मैंने शुरू में कहा, गुनाह का मतलब ये है कि फर्द और खुदा के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई शख्स उसको ब्रेक करता है, दैट्स कॉल्ड गुनाह। लेकिन अगर फर्द और माशरे के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसको कोई शख्स ब्रीच करता है, तो वो होता है जुर्म। अब दूसरी बात ये है कि माशरे की सुर्ख लकीर की जहाँ तक बात है, वो सुर्ख लकीर हमारे यहाँ हर रोज गले में ना वो ग्रिप्स करती हुई वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई है। आपके यहाँ सच्ची बात ये है कि कोई शख्स सड़क पर अगर अपनी बीवी का हाथ भी पकड़े ना, वो भी मायूब है। अब हो गया है, पहले नहीं था, अब हो गया है। आपके यहाँ मुसलसल वो जो घुटन है वो बढ़ती जा रही है। अब मैं फिर बता दूं कि अगर कोई शख्स है वो जो सुर्ख लकीर है ना, उसको सुर्ख लकीर ही समझे, वो इस सुर्ख लकीर को पीला नीला लकीर समझ के बिल्कुल लोगों की जाती आजादी तक को ना तय करें। माशरे की सुर्ख लकीर बहुत वसी होती है। एक बात मैं सिर्फ जो आम करना चाहता हूँ, ये कि माशरे में जो सुर्ख लकीर है, जब कोई शख्स आप मिलावट करता है और लोगों की जिंदगियां खतरे में डालता है, वो सुर्ख लकीर है। कभी गुफ्तगू नहीं हुई उस पर। हमारे यहाँ आप बच्चों के साथ जो इनके मदारिस में, हमारे यहाँ मदारिस और मसाजिद के अंदर बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात कितने हुए हैं, कितने हैं। देखिए, हमारा मसला है मुनाफिकत। हमारा बुनियादी मसला है मुनाफिकत। हम दुनिया की तमाम ये पॉइंट है, हमारा सबसे बड़ा मसला मुनाफिकत है, सबसे बड़ा मसला। जरा महनाज रहमान साहबा से पूछ लो, फिर मैं मुफ्ती साहब की तरफ आती हूँ। ये मुनाफिकत, आतिफ ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठा दिया है। एक चीज मैं अर्ज कर दूं, इस्लाम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो खुदा और बंदे के दरमियान इंतहाई मजबूत कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। लेकिन हमारे यहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट देखे ना, इनके यहाँ मौलवी साहब इनसे पूछिए हलाला मराकिज बने में पाकिस्तान में कि नहीं बने में? वो तो खुदा के साथ झूठ बोलने के मुतरादिफ। कोई भी नहीं बने हुए, झूठ है ये। हुजूर कराची में बनौरी टाउन के पास जाइए, आप मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। अच्छा, मेरा डिबेट ये नहीं है, मेरा ये डिबेट नहीं आते, इसलिए मैं इस तरफ जा ही नहीं रही। मुफ्ती साहब, मेरा ये डिबेट नहीं है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ महनाज रहमान साहबा, जो अभी आतिफ ने बात की मुनाफिकत, यानी एक तरफ तो हम बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी के कायल हैं, यानी मर्द अगर गाली दे सरेआम तो कोई बात नहीं, मर्द अगर मारे या औरत भी किसी को मारे तो कोई बात नहीं, मारपीट हो रही है, जायज़ है, सरेआम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह की अमल देख लिया जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा तनकीद हो जाती है। ये मुनाफिकत कहलाती है या कुछ और कहलाता है? सना, देखिए, मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कह रही हूँ कि जिन कौमों का जवाल आया होता है ना, वो इस तरह के नॉन इश्यूज में, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो जब आपकी कौमें ख़त्म हो रही होती हैं और बजाय आप उनके सर्वाइवल के लिए कुछ सोचें, आप इस तरह की फजूल इश्यूज में उलझी होती है जो कौम, जो इतना अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रही होती है, तो समझ लें कि उस पर जवाल आ रहा है, वो ख़त्म होने वाली है। मेरा इशू ये है कि मेरे लोग भूखे मर रहे हैं। मेरा इशू ये है कि मेरे लोगों को तालीम नहीं मिल रही है। ये कोविड-19 चल रहा है, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने नौजवान, यानी ये इशू ही नहीं है हमारा। जो असल इश्यूज हैं उस पर हम बात करें। ये भाई, अब किसी ने पकड़ा, हाथ पकड़ा या कुछ भी किया, बीमी जो थे, that's not my issue. I don't want to talk on this issue. मैं समझती हूँ कि हम लोग अपनी इतना कीमती वक्त जाया करें, हम तालीम पे तवज्जो नहीं दे रहे, हम साइंस पे तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन महनाज रहमान साहबा, आपकी बात को सरे तस्लीम करते हुए, सरे तस्लीम खम करते हुए मैं बिल्कुल 100% आपसे एग्री करती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी अखबारात, जराइद, वेबसाइट, ब्लॉग, वीलॉग्स की बात कर रही हूँ। आप जरा सिर्फ ये लिख लें जो निजी एयरलाइन, और आप देखिएगा कि टॉप ट्रेंड में आपके पास क्या आता है। लोगों ने लिख के भरमार कर दी, बता के भरमार कर दी,
इलैबोरेट कर रहे हैं तो इवेंचुअली फिर हमें भी बात करनी पड़ जाती है। उनके जवाल की निशानी है, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। खत्म हो रही है, जो मिट रही है, हम उस कौम में से हैं। मुफ्ती साहब, ये 18 बरस तक की बात आई सिंध असेंबली में कि 18 साल जिसकी लड़के की उम्र हो जाए महनाज सर पकड़ के बैठ गई है, जिस लड़के या लड़की की उम्र 18 बरस हो जाए उसकी तो शादी करा दे, वरना जुर्माना होगा उसके वालिदैन पर और पूरे 500 रुपया। तो अब क्या करें, ये होना चाहिए, इस तरह से शादियां करवानी चाहिए हमें, या ये बिल मंजूर होना चाहिए, आपका ख्याल है मुफ्ती हनीफ कुरैशी? मैं देखें, पहली तो जो एक भाई साहब ने एक बात कही है कि मदारिस के अंदर बच्चों के साथ रैप होते हैं वगैरह, बड़ी मैं समझता हूँ वो वाकई सही कह रहे हैं कि मुनाफिकत है हमारे माशरे में। हाँ। ये तो आप उस वक्त ये बात कहें कि जब हम मदारिस में होने वाली ज्यादती को डिफेंड कर रहे हो, या जब हम उसको कह रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि वो ठीक हो रहा है। नहीं, ये तो जाने कभी नहीं देखा मैंने कि जस्टिफाई हो रहा है। हॉस्पिटल में हो, मौलवी करे, पीर करे, डॉक्टर करे या कोई और करे, उसको जब लटका दें चौक के अंदर, हम तो ये कह रहे हैं। और जिस वक्त हम ये कहते हैं कि उसको चौक में लटकाएं, उस वक्त फिर यही लोग आकर कहते हैं नहीं नहीं इसमें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तो ये मुझे बताएं कि एक जुर्म का किया हुआ होना क्या दूसरे जुर्म के जवाब की दलील बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं, 100%। मदारिस में ये ऐसा होता है तो क्या हम इजाजत? मुफ्ती साहब, मेरा पॉइंट ये नहीं था मुफ्ती साहब, वो आतिफ ने फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बात किया था। आई थिंक हमारा पॉइंट ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये जो शादी का मामला है, हम तो जबरी शादियों के खिलाफ बात करते हैं, यहाँ तो 18 साल तक की शादी की बात हो रही है। मुफ्ती साहब एक पॉइंट ले लो, फिर ब्रेक ले रही हूं मैं बहुत जल्दी इस बात को खत्म कर रहा हूं। पिछले उस चीज को देखें, यहाँ जो मुझसे पहले मोहतरमा ने फरमाया है, उन्होंने सही कहा है कि यहाँ हमारे हजारों मसाइल हैं, आकर उस पे हैशटैग क्यों नहीं बने? 2 दिन पहले डाकुओं ने एक सरेआम बंदे के हाथ काट डाले, उसको जिंदा तड़पा के मारा, यहाँ हैशटैग क्यों नहीं चले? असल में वो जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, वो इस तरह के वाकयात को सामने रखकर हमारे इस्लामी और पाकिस्तानी माशरे को तकसीम करना चाहती हैं। और हम इतने पागल हैं कि हम उनकी लगाई हुई आग में खुद छलांग लगाते हैं। अच्छा। और जो आपने सिंध असेंबली की बात की है, मैं शरई नुक्ते नजर से कहूंगा कि शरई नुक्ते नजर से कोई किसी मुसलमान मर्द या औरत के लिए लाजमी नहीं है कि वो 18 साल के हों तो वो शादी करें, या बालिग हों तो वो शादी करें। हाँ। तो अगर ये जिन मौलवी साहब ने वहाँ ये पेश किया है बिल, मौलवी साहब नहीं, एमपी हैं। प्रोग्राम में लें। मौलवी साहब नहीं है, एमपी हैं जो बात इस्लामी। हाँ। वगरना अगर 18 साल नहीं है, या तो 15 साल की उम्र में लड़के लड़कियां बालिग होते हैं, तो फिर 18 साल की कैद क्यों है? ओके, चलिए ये वाला पॉइंट आ गया ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, जो कि इस्लामी नुक्ते नजर से इसकी कोई हैसियत नहीं है। ओके, इस्लामी नुक्ता नजर से कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कानून बनाने की क्या सूझी और क्या जबरी, तो इसको हम जबरी शादी के जुमरे में लाएंगे। गो के मुझे मालूम है कि सिंध असेंबली में से आवाज उठी है कि इसको हम बिल्डोज कर देंगे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे ये सवाल रखा आपके सामने कि जब ज़ाहिर है हम इस माशरे की बात करते हैं जिसमें हम और आप रहते हैं, ये पाकिस्तानी माशरा है और यहाँ पर हम जबरी शादियों की ज़ाहिर मुखालफत भी करते हैं और उसको बिल्कुल गलत समझते हैं। हालांकि ये एक नया बिल जो है वो सिंध असेंबली में आ गया, गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्डोज करेंगे, लेकिन समाज पर इस तरह की चीज़ों के क्या असरात पड़ते हैं, क्योंकि ये बातें ज़बान ज़देआम हो जाती हैं। महनाज रहमान साहिबा, ज़ाहिर लेजिस्लेशन का मामला हो या बाकी सारी चीज़ें, आप बड़ी बेहतर तरीके से नरेट करती हैं चीज़ों को। हमारे लोगों को बताइए कि 18 साल की उम्र की जो एक कैद लगाकर ये बिल पेश करने का पीछे आप क्या सोच समझती हैं, क्या हो सकती है? देखिए, मैं बड़े अदब और एहतराम से ये बताना चाहती हूँ कि ये साहब जिन्होंने ये बिल पेश किया, इनका जिस जमात से ताल्लुक है उस जमात के डबल स्टैंडर्ड्स मशहूर हैं। यानी हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो हम वहाँ से फारिग होते थे तो हम लोग तो नौकरी की तलाश में भटकते फिरते थे, इनके लोग फौरन
अमेरिका चले जाते थे। अभी भी इनके बच्चे जो हैं अमेरिका जाके पढ़ते हैं। अब ये अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे आला तालीम, जो कि ज़ाहिर 18 साल से बाद ही में होती है ना। 18 साल तक तो अब शुरू का ए लेवल ओ लेवल एक मुश्किल से कर। इनकी जमात के जितने लीडर्स हैं उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। आप मुझे बताएं उनमें से किसकी 18 साल की उम्र में इन्होंने शादी की? अगर ये इस बात को इतना अच्छा समझते हैं तो ये सारे लीडर्स अपने बच्चों के घरों में बिठा लें, तालीम छुड़वा दें, उनको निकम्मा रखें, उनको और उनको जो है शादियां कर दें। अपने बच्चों की नहीं करेंगे। गरीबों के बच्चों को ये जिहाद पे भेजते हैं, गरीबों के बच्चों को मरवाते हैं, गरीबों के बच्चों को जाहिल रखना चाहते हैं। 18 साल का मतलब ये है कि आपकी तालीम ऐसी हो जिसमें ना आपको कोई नौकरी मिले, ना आप कोई तरक्की करें। ये महनाज मैं पॉइंट पे लेकर आना चाहती कि आतिफ मसला ये है कि अगर चलें 18 साल के बच्चे की शादी करवा भी दें और हाइपोथेटिकल कंडीशन पे जाकर सोचें कि कानून साजी भी हो गई, तो उसका नान नफका कौन चलाएगा? घर उसका कौन चलाएगा? वो घर किराए में रखता है, बीवी को कैसे रखेगा? उसका घर का हाउस होल्ड सारी चीजें कौन मैनेज करेगा? क्या रियासत जिम्मेदारी ले फिर इस चीज की? देखें, पहले तो ये देखें कि माशरा होता क्या है। माशरा होता है जिसकी बुनियाद ये है कि इंसानों का एक ऐसा इज्तिमा हो जिसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम दें और इस तरह से हर शख्स अपनी जिंदगी सुकून से जिए। दुरुस्त। इसमें कोशिश ये की जाती है कि माशरा किसी शख्स की जिंदगी जीने के मामले में कम से कम दखल अंदाजी करे। इस शख्स की शादी किस उम्र में होगी ये माशरे का काम नहीं है। अभी जैसे गुफ्तगू पहले भी हो रही थी, मैं समझ दोनों मौजूद जुड़े हुए। हमारे मामलात बड़े मसाइल उनको छोड़ के, हमारे यहाँ 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, हमारे यहाँ जो प्रेगनेंसी में डेथ्स हो रही हैं वो ज्यादा है, इंटरनल सिक्योरिटी हमारी कमजोर है। यानी जो बुनियादी मामलात हैं उनकी बजाय इस तरह के टॉपिक्स में पूरी कौम को डिबेट में उलझा दिया जाता है। और आपने दुरुस्त कहा, आप तो गुफ्तगू कर रही हैं और ये टॉपिक जब सोशल मीडिया पे कोई इतनी हैवी गुफ्तगू हो रही होगी तो उस पर टेलीविजन या मीडिया तो बात करेगा। लेकिन आम बात यह है कि माशरे को इस तरह से तरतीब दिया गया है कि वो नॉन इश्यूज में उलझ जाए। नॉन इश्यूज इसलिए Got your point, Atif, and very valid. अब मामला ये 18 साल की उम्र में एक बच्चा 12वीं जमात में पढ़ रहा हो, अगर उसकी जिस तरह भी गुफ्तगू की नजर शादी अगर हो जाएगी उसकी, तो किस काम का है वो शख्स? यानी वो साइंस टेक्नोलॉजी में तो किसी काम का नहीं होगा। लेकिन एक माशरा जहां पर 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे, इसका मतलब है कि उस माशरे में तालीम, उन बच्चों का मुस्तकबिल, और बड़े लेवल पर देखें तो पाक मुस्तकबिल किसी काम का नहीं है, उनके पर कोई गौर नहीं है। अहम मामला यही है, हमें देखना है कि जहाज की फलां सीट पे कौन क्या कर रहा है, ये तो हमारा मसला है। लेकिन कोई बच्चा आज भूखा सोया है या नहीं सोया है, एक बच्चा स्कूल गया है या नहीं गया, ये हमारा मसला नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आतिफ, एंड आई एम रियली थैंकफुल सीरियसली कि आप वक्त देते हैं, महनाज रहमान साहिबा जैसे लोग वक्त देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं बस वन लाइन एक मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से लेना चाहूँगी। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, जब माशरे के इज्मा की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो ज़ाहिर हम दीन के हवाले से भी यही सुनते हैं और समझा भी यही है कि जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा आप लोगों का इज्मा हो उस तरफ आकर खड़े हो जाएं। तो माशरे के सुधार में महराब और मिंबर इन चीज़ों के प्रचार में कैसे मस्बत किरदार अदा कर सकती है, चाहे वो 18 साल की शादी के इश्यूज जैसे मामलात पर बात हो या फिर दीगर और रवैये जो माशरती रवैये हैं? मुफ्ती साहब देखें, इसमें सिर्फ महराब व मिंबरी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जिसकी आवाज लोगों तक पहुंचती हो। और मैं समझता हूं कि इस वक्त महराब व मिंबर से ज्यादा आवाज मीडिया की पावरफुल है। तो हम ये भी तो देखें कि महराब व मिंबर तो जितना उनके पास मौजूद वसाइल हैं, दो कि हम तमाकू दावा नहीं करते हैं कि हम हर माशरती इशू को बयान करते हैं, क्योंकि हमारे एतकादी मामलात हैं, हमारे दीगर मामलात हैं, फिर उसमें माशरती भी चीजें हम जिक्र करते हैं। लेकिन हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि हमारा मीडिया जो 24 घंटे की ट्रांसमिशन होती हैं वो माशरती इशूज को कितना डिस्कस करते हैं। यहाँ तो हमारे ड्रामे वो दिखाए जाते हैं जिनका आगाज लड़की चलाने से, भगाने से और जनाब खुदकुशी करने पे हो जाता है, अख्तिताम वहाँ हो जाता है। तो क्या हमारे पास ये इशूज नहीं है कि जिन पर हम बात करें? और दूसरी बात मैं यहाँ बड़ा वाज़ेह कुरान और सुन्नत के हवाले से कर दूं, जो बिल के हवाले से मैं बड़ी शॉर्ट की बात कर लूं। हमारे लिए यहाँ भी अल्लाह और उसके रसूल ने अहकामात वाज़ेह किए हुए हैं। अगर किसी शख्स के पास नान नफका की गुंजाइश नहीं है, वो लड़की को न नान नफका दे सकता है, न उसको सुकना यानी रिहाइश दे सकता है, तो शरन वो शादी कर ही नहीं सकता। तो ये जिन मौलाना साहब ने ये बयान किया है, ये तो उन्हीं की है कि वो उसकी वजाहत करें
कि बिल वो केस क्यों लेकर आए हैं। हाँ। ये मैं समझता हूँ कि वाकई ये मुआशरे को डिवाइड करने के लिए ये चीजें, या सिर्फ जो है ना अपनी पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इनको आप देखें। Good, ठीक है। वरना ये कोई शरान ये ऐसी कोई चीज नहीं। शरण कोई कैद नहीं है, लेकिन मुफ्ती साहब मुझे मैं आपसे वादा ले रही हूँ और आतिफ से भी और महनाज से भी कि इससे आगे हम इसकी डिबेट इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटिंग में रखते हैं और जरा इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये दलीलें पेश की जाती हैं, ये कहा जाता है कि भाई शादियां कर लें क्योंकि ये सारा सिस्टम तो चल सकता है और ये और वो, तो मैं वो जब वो प्रोग्राम करूंगी तो फिर उसकी चीजें जमा करके आप लोगों के सामने रखूंगी। लेकिन जी आतिफ कुछ कहना चाह रहे हैं आप, लास्ट कॉमेंट कर लीजिए 30 सेकेंड। मुझे अब मैं जॉन एलिया की एक नज्म है शहरी आशूब, उसके मैं दो जरूर अगर आप कहें तो मैं आपकी गुजर गए पसे दर की इशारतों के वो दिन कि रक्स करते थे मैं खार रंग खेलते थे, न मोतसिब की थी परवाह न शहरदार की थी, हम अहले दिल सरे बाजार रंग खेलते थे, गुरूरे जुब्बा और दस्तार का जमाना है, निशाते फिक्रो बिसाते हुनर हुई बर्बाद, फकी हो मुफ्ती हो वाइज से हर्फ गिर हो कौन, यह है मलाइका और शहर जन्नते शद्दाद, मुलाजिमाने हरम ने वो तंगियां की हैं, मुलाजिमाने हरम ने वो तंगियां की हैं, फजाएं ही न रहीं रक्त से रंगो बू के लिए, ये इंतजाम तो देखो खजा परस्तों का, बिछाई जाती हैं संगीनियां नमू के लिए, गुज़िश्ता अहद गुजरने में ही नहीं आता, ये हादसा भी लिखो मौजों के खाने में। बिल्कुल दुरुस्त बात है आतिफ, थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया आतिफ तौकीर, मुफ्ती हनीफ कुरैशी, महनाज रहमान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये डिबेट यहाँ ख़त्म नहीं हुई, आइंदा किसी नशिस्त में इसको दोबारा उठाएंगे और माशरती सुधार और इसके रवैयों पर हम बात करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।